देखिए प्रीवियस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कुछ क्वेश्चन डिस्कशन किए थे। हम आप लोग को बताए थे क्या, इस चैनल पे आप लोग को फिजिक्स क्लास 12th का बोर्ड एग्ज़ाम जिसका इस बार होने वाला है, सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए हम लोग क्वेश्चन का सीरीज लेकर आएंगे और बहुत अच्छा सेलेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जो मोस्ट आस्किंग रहेगा। हो सकता है आपके बोर्ड अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ओके, उसी सीरीज़ में कुछ क्वेश्चन हम आगे लेते हैं और डिस्कशन करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन कह रहा है क्या, 5 चार्ज Q1, Q2, Q3 एंड Q4 एंड Q5 शोन इन फिगर, जो दिखाया गया है सरफेस एरिया S है। यहाँ पे 5 चार्ज जो है इस सरफेस एरिया के अंदर 2 चार्ज रखा हुआ है, अब बाहर में 3 चार्ज रखा हुआ है। ओके, इसमें दिखाया गया है। तब कह रहा है क्या, गॉसेस लॉ इज गिवन बाय सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए ये फिगर दिया हुआ है, सरफेस एरिया के अंदर 2 चार्ज है और बाहर में 3 चार्ज रखा हुआ है। तब कह रहा है आप गॉस लॉ जो लगाओगे, गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ आप पढ़ें, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ ये होता है क्या, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ ये होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एस इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। तब कह रहा है क्या, ये स्टेटमेंट है, ये गॉस लॉ के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही होगा उसको आपको कह रहा है सेलेक्ट करने के लिए। देखिए इसमें थ्योरी में यही है, इसमें ऑप्शन भी जो दिया है वो इसी बेस पैटर्न पे है। देखिए यहाँ पे जो होता है इस इक्वेशन में आपका लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्ज, ड्यू टू ऑल चार्जेस होता है, सभी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। और ये Q इनसाइड जो लेते हैं ओनली ड्यू टू इनसाइड चार्ज, ये क्या लेते हैं, इनसाइड चार्ज, ये इनसाइड चार्ज सिर्फ लेते हैं। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनसाइडर और आउटसाइडर, इनसाइडर एज वेल एज आउटसाइडर। देखिए गॉस लॉ जो आप लगाओगे किसी भी क्वेश्चन बनाने के लिए, तो लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन में लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, ये इनसाइड और आउटसाइड जितने भी चार्ज होते हैं सभी की वजह से लेते हैं, वाइल जबकि आउटसाइड में जो होता है यहाँ पे जबकि यहाँ राइट साइड में जो है इनसाइड चार्ज लेते हैं, सिर्फ ओनली क्या लेते हैं, सिर्फ अंदर के चार्ज लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कह रहा है क्या, फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू ऑल चार्जेस, यस यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई लिए हैं वो ऑल चार्जेस की वजह से लिए हैं। उसके बाद लिखा है Q इन एबव इक्वेशन ड्यू टू Q2 एंड Q4 ओनली। देखिए अंदर में कौन सा है, Q जो लेते हैं इसमें सिर्फ अंदर का चार्ज लेते हैं, अंदर में कितना है Q2 और Q4 है। तो यस ये जो है Q2 और Q4 ओनली लेंगे। Q क्या लेंगे, यहाँ इस इक्वेशन में Q जो लिए हैं Q कौन सा लेंगे, Q2 और Q4 लेंगे। E जो होता है सभी चार्जेस की वजह से होता है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट यही करेक्ट हो जाएगा और ढेर सारा स्टेटमेंट 2-3 और स्टेटमेंट और था, उसको हम नहीं लिखे क्योंकि बहुत सारा बोर्ड में क्या हो जाता है, बोर्ड बहुत छोटा है। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिया गया है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिया गया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डिस्टेंस देखिए यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, इक्वल है। वाइल यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नीचे है। तो इससे पहले आप समझ लीजिए, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहाँ पे नज़दीक होगा वहाँ पे फील्ड का वैल्यू यानी फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू जहाँ पे फील्ड लाइन दूर दूर होगा। तो ओके, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर है तो यहाँ पे फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा, बट यहाँ और यहाँ फील्ड लाइन क्या है, नज़दीक नज़दीक है, तो यहाँ पे फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ए पॉइंट और सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, चूंकि यहाँ पे फील्ड लाइन क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। देखिए जितना डिस्टेंस यहाँ पे उतना डिस्टेंस पे यहाँ पे ए और सी पे इक्वल होगा, और बी पे जो होगा कम होगा ए और सी से। क्यों, चूंकि बी पॉइंट से देखिए फील्ड लाइन कितना ऊपर है कितना नीचे है, तो यहाँ पे फील्ड लाइन दूर दूर है, इसी से यहाँ फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। तो यहाँ स्टेटमेंट देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, ए और सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा, जो बड़ा होगा किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है क्या, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को गॉसियन सरफेस के अंदर रखा हुआ है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट इनसाइड अ सरफेस एस।
देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एरिया। कह रहा है एक इलेक्ट्रिक डायपोल को आप किसी सरफेस एरिया एस के अंदर आपने डाल दिया है, तब कह रहा है फ्लक्स कितना होगा इस सरफेस एरिया से वो निकालने के लिए। पहले ये समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए गॉस लॉ का हम यूज जो करते हैं, फाई ई इज इक्वल टू होता है, फाई ई इज इक्वल टू होता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, देखिए इस सरफेस एरिया के अंदर एक डायपोल को आपने रखा है। डायपोल क्या होता है, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज को छोटा सा डिस्टेंस पे आप अगर आप सेपरेट करके रखते हो तो ये ओरिएंटेशन जो बनता है, इसी ओरिएंटेशन का नाम क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो पहले समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक डायपोल में टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस होता है, जितना प्लस उतना माइनस। तो दोनों का अगर आप ऐड कीजिएगा, समअप कीजिएगा, तो दोनों को ऐड करने के बाद क्या होगा, जीरो होगा। यानी सरफेस एरिया के अंदर जीरो चार्ज हुआ, तब गॉस लॉ के हेल्प से फ्लक्स जो निकालोगे, अंदर में जीरो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जीरो, तब फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। चूंकि इसके अंदर क्या है, चार्ज जीरो है, इसी वजह से फ्लक्स भी क्या हो गया, जीरो हो गया। अब समझिए, थोड़ा सा आप हमको बता देते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से नेट चार्ज कितना होता है, जीरो होता है। तो आप किसी भी सरफेस एरिया के अंदर आपको दे दे 10 डायपोल रखा है, 20 डायपोल रखा है, या 100 डायपोल रखा है, 200 रखा है, तो नेट चार्ज क्या होगा सरफेस एरिया के अंदर, जीरो होगा। तो इसी वजह से जब नेट चार्ज ही जीरो है, तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग अंदर में चार्ज ही जीरो है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि गॉस लॉ जो फ्लक्स निकालते क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। जब क्यू ऊपर में ही जीरो आ जाएगा, तो क्या एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट आंसर जीरो आएगा। ओके, समझ रहे हैं? ओके, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, 4 क्वेश्चन लेंगे अभी। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ये चारों क्वेश्चन जो है, जिस कंसेप्ट पे जो क्वेश्चन बेस्ड होगा, थोड़ा सा उस कंसेप्ट के बारे में हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। ओके, देखिए समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है गॉस लॉ पे बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, गॉस लॉ पे बेस्ड है। पहले समझ लीजिए गॉस लॉ क्या होता है। गॉस क्या कहा था, गॉस सिंपल कहा था, फ्लक्स निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं है। किसी भी सरफेस एरिया के इनसाइड देख लीजिए टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज आपको मिल गया तो उसको एप्सिलॉन नॉट से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। यही है गॉस लॉ फ्लक्स निकालने का मेथड। ओके, तो देखिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, फाई ई इज इक्वल टू क्यू समेशन ऑफ क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्यों लगाए हैं जी, समेशन का मीनिंग हुआ सरफेस एरिया के अंदर टोटल जितना चार्ज है सभी को आप ऐड करो। समेशन का मीनिंग होता है ऐड करना। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बॉडी डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब। एक क्यू चार्ज को क्यूब के बॉडी डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे रख दिया गया है। ओके, बॉडी डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट का मीनिंग हुआ है क्या, क्यूब के सेंटर में, क्यूब के सेंटर में। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए आप, जैसे यहाँ पे देखिए आप एक डायग्राम बनाएंगे, ये क्यूब है, अगर ये क्यूब बना रहे हैं, ये क्यूब है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप मिलाओगे तो एक डायगोनल बनेगा, और इस पॉइंट को मिलाओगे तो एक डायगोनल बनेगा। यही है बॉडी डायगोनल, ये क्या है, बॉडी डायगोनल। यहाँ पे आपको क्यूब के कंप्लीट बीचों बीच में सेंटर पे एक चार्ज क्यू को रखा गया है, तो फ्लक्स पूछ रहा है। तो अभी समझा है, गॉस लॉ सिंपल कहता है क्या, किसी भी सरफेस एरिया के अंदर जितना टोटल चार्ज है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। ओके, देन सॉल्यूशन क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है, फाई ई इज इक्वल टू हम जानते हैं समेशन ऑफ क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एक ही चार्ज है तो समेशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ओके, अब ये समझिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो आया है, इस क्यूब में 6 फेस है। आप देखिएगा आपका रूम क्यूबाइडल होता है, उसमें 6 फेस होता है। ये जो फ्लक्स है कंप्लीट 6 फेस का है, एक फेस से ना, कंप्लीट क्यूब से है, मतलब 6 फेस से है। यहाँ आपको पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी वन फेस, 6 फेस से इतना है, देयरफॉर फाई ई वन फेस क्या हो जाएगा जी, इसमें 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 6 फेस से इतना है तो एक फेस से क्या करेंगे,
6 से डिवाइड कर दिए। ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए Q/6 एप्सिलॉन नॉट किसका है, ये आंसर आपका सही हो गया। ओके, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी वेरी सिंपल है, इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा क्या कर देते हैं, कंसेप्ट सीखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या होता है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज होता है, इनफाइनाइट कोई भी लाइन चार्ज होता है जिसका चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर लेमडा दिया हुआ है, तो लीनियर चार्ज से इनफाइनाइट लीनियर चार्ज, ये लाइन चार्ज जो होता है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज जिसका चार्ज डेंसिटी लेमडा दिया हुआ है प्लस लेमडा, यानी प्लस चार्ज पॉजिटिव चार्ज इस पे है। लेमडा कुछ नहीं होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, यूनिट लेंथ में जितना चार्ज होता है उसी को क्या कहा गया है, लेमडा कहा गया है। ओके, लेमडा क्या होता है, Q/L होता है। तो ये समझिएगा आप लोग, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये देखिए क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, क्या अगर आप इनफाइनाइट लाइन चार्ज लेते हैं जिसका लेमडा दिया है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया है, तो लीनियर चार्ज से r डिस्टेंस पे फील्ड का वैल्यू कितना होता है, लीनियर चार्ज से r डिस्टेंस पे P पॉइंट है, यहाँ पे फील्ड का वैल्यू होता है λ/2πε0r, λ/2πε0r। लेमडा यहाँ पे क्या है, चार्ज डेंसिटी, r क्या है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज से लेकर के उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहाँ पे आपका फील्ड कैलकुलेट करना है, लेकिन याद रखना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, कोई भी डिस्टेंस नहीं लेना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसमें दे दिया है क्या, सेकंड नंबर क्वेश्चन में, इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ इतना, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जो प्रोड्यूस करता है फील्ड 18 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट 0.02 मीटर, कितना मीटर पे, 0.02 मीटर पे इतना फील्ड प्रोड्यूस करता है। देन फाइंड लीनियर चार्ज डेंसिटी इज, देन आपको कह रहा है लेमडा फाइंड करने के लिए। देखिए सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अभी पढ़ें, देखें यहाँ पे λ/2πε0 r होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है, गिवन है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है एट अ डिस्टेंस कितना, ये r दिया हुआ है 0.02 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लेंगे, 18 × 10⁴ λ/2πε0, r का वैल्यू 0.02। अब ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 10⁻² ऊपर में जाएगा। ओके, 10⁻² से अगर कैंसिल कर देते हैं तो 10⁻² बचेगा, 18 × 10⁻² इज इक्वल टू λ/2 ओके, अब समझिए 18 × 10⁻² इज इक्वल टू 1/4πε0, अब मल्टीप्लाई लेमडा लिख सकते हैं, क्योंकि इसका हमको वैल्यू लिखना है, इसका क्या करना है, वैल्यू लिखना है, इसी वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। सेपरेट तो कर ही सकते हैं आप, सेपरेट कर ही सकते हैं। 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है, के का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, के का ही वैल्यू होता है 1/4πε0। ओके, देखिए देन यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 1/4πε0 का, 9 × 10⁹ लेमडा, आपको लेमडा निकालना है तो क्या होगा, 18 × 10⁻², उसमें डिवाइड कर देंगे 9 × 10⁹ से, ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 सा ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻7 हो जाएगा, -7। तो लेमडा का वैल्यू देन कितना आया, 2 × 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर। अभी देखें तो लेमडा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन लेंथ, तो चार्ज के क्या करते हैं कूलम में, लेंथ को मीटर में, इसी वजह से कूलम पर मीटर हुआ। आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम देख चुके हैं, ये वाला देखिए, आई मीन 4 और 5 देख चुके हैं। 5th और 6th नंबर क्वेश्चन जो होता है, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन जो लिखे हैं दोनों सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है। इसमें क्या कहा है, 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज, 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज लेंगे जिसका चार्ज कितना है, एक पे प्लस लेमडा है, एक पे माइनस लेमडा है, चार्ज डेंसिटी प्लेस्ड विद द सेपरेशन ऑफ r डिस्टेंस, दोनों कितना डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, r डिस्टेंस पे। देखिए लिखते हैं, आप पूछ सकते हैं डॉटेड लाइन से क्यों दिखा रहे हैं सर, तो डॉटेड लाइन से दिखाने का मीनिंग हुआ यह इनफाइनाइट है, ये कैसा है, ये इनफाइनाइट है, इस पे प्लस लेमडा दिया हुआ, इस पे माइनस लेमडा है। ओके, दोनों के गैप है बीच का r डिस्टेंस। ओके, देन आपका कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मिड पॉइंट पे, इन दोनों प्लेट के मिड पॉइंट पे
आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो क्या होगा। ऑप्शन दिया है, दोनों के गैप कितना है r, मिड पॉइंट कितना होगा, यहाँ से भी होगा कितना पे r/2, यहाँ से भी होगा r/2 और यहाँ से भी कितना होगा r/2। मिड पॉइंट का नाम हम O दे देते हैं यहाँ पे। ओके, O पे आपका नेट फील्ड कह रहा है निकालने के लिए। दो है सिंपल, दो लाइन, यहाँ पे लाइन चार्ज कितना है, दो इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, तो दोनों को एक की वजह से हम फील्ड का वैल्यू ये जानते हैं, दोनों की वजह से निकाल लेंगे सिंपल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करके। देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे फील्ड जो होगा पॉजिटिव चार्ज से, एक कंसेप्ट थोड़ा समझिए, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड क्या होता है, अबे होता है। फील्ड का डायरेक्शन अगर दिखाना है तो जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है वहाँ से फील्ड क्या है, फील्ड का डायरेक्शन अवे होता है। निगेटिव चार्ज जहाँ पे है उसके टुवार्ड्स जाता है। तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से यहाँ पे किधर होगा फील्ड का वैल्यू, इसी डायरेक्शन में होगा, इससे अवे होगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे जाता है, तो इस लाइन इनफाइनाइट लाइन चार्ज से अवे गया E+λ। ओके, और निगेटिव चार्ज की वजह से टुवार्ड्स आता है, तो ये निगेटिव है, इसके टुवार्ड्स आएगा, तो ये हो गया E-λ। समझ में आ गया आपको। अब देखिए दोनों जो है वो पॉइंट पे दोनों फील्ड का डायरेक्शन सेम है। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है तो वेक्टर एडिशन के लिए सिंपली हम ऐड कर देते हैं, कुछ भी माथा नहीं लगाते हैं। देखिए अब ई नेट आपको निकालना है एट O, सिंस उससे पहले E+λ कितना होगा, λ/2πε0। r की जगह कितना डिस्टेंस लेंगे, +λ वाले लाइन चार्ज से r/2 डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे r/2 आपको लेना होगा। तब ये आएगा कितना, 2 ऊपर चल जाएगा, 2λ/2πε0 r आ जाएगा। सिमिलरली E-λ की वजह से λ/2πε0, ये भी डिस्टेंस सेम है, r/2 है, ये भी हो जाएगा 2λ/2πε0 r। ओके, अब नेट निकालना है तो क्या करना है, सीधा दोनों सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर है तो सीधा क्या करना है, आपको ऐड करना है, मैग्नीट्यूड का नेट निकालना है, ऐड कर देना है, +λ की वजह से -λ की वजह से। तो 2λ/2πε0 r + 2λ/2πε0 r, ये कितना होगा 2 ऐड की जगह 4λ/2πε0 r हो गया। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, हो जाएगा 2λ/πε0 r। ये आपका वैल्यू आ गया। डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव प्लेट से, यानी पॉजिटिव लाइन चार्ज से अवे होगा, पॉजिटिव लाइन चार्ज से अवे फ्रॉम पॉजिटिव लाइन चार्ज, स्पेस नहीं है। ओके, तो ये समझ में आ गया। ये देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 2λ/πε0 r, बी ऑप्शन मैच कर रहा है, बी आपका आंसर हो गया। ओके, अब देखिए थोड़ा सा आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, मेरे पास स्पेस नहीं है। ओके, देखते हैं। ओके, आई होप कि कर लिए होंगे आप लोग सभी। रब करते हैं, मिटा देते हैं। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन भी वेरी सिंपल है। 7 नंबर क्वेश्चन भी वेरी सिंपल है। ये किस कंसेप्ट पे है, देखिए क्या होता है, कोई भी चार्ज प्लेन शीट है, एक चार्ज प्लेन शीट की वजह से फील्ड का वैल्यू कितना आता है। अगर ये 2D में दिखा रहे हैं, 3D में होता है ऐसे, मतलब ऐसे दिखा रहे हैं एक लाइन चार्ज, ऐसे देखिए, ऐसे सपोज अगर ऐसे है, ये चार्ज है, इस पर क्या है, चार्ज शीट है, इस पर +Q रखा हुआ है, तो यहाँ से डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे फील्ड P पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू कितना होता है, σ/2ε0। कितना होता है, σ/2ε0। अगर इसका एरिया A है, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा का वैल्यू कितना होता है, सिग्मा = होता है Q/A। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसी कंसेप्ट का यूज करके हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। कितना है, टू प्लेट्स ईच हैविंग एरिया A केप्ट पैरेलल टू ईच अदर। दो प्लेट है, ये समझ में आ गया आपको, ये समझ में आ गया आपको। इसको थोड़ा सा रब करते हैं, इसी कंसेप्ट पे बेस है। देखिए दो प्लेट है, सिंपल बनाते हैं। आप मान के चलिए प्लेट इसके अंदर है, ऐसे रखा हुआ है। जब ऊपर से टॉप व्यू देख रहे हैं तो टॉप व्यू देखिएगा तो आप कंप्लीट प्लेट नहीं दिखेगा। जैसे इसका अगर पेन का टॉप व्यू देखना है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, अगर इसको टॉप व्यू से देखते हैं तो ये आपको क्या करेगा, अगर आप उधर से देख रहे हैं जिधर से मेरा लेक्चर शूट हो रहा है, कैमरा है, तो ये आपको दिखेगा, कंप्लीट नहीं दिखेगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखेगा जहाँ पे मेरा हैंड है।
ये वाला पोर्शन आपको दिखेगा। अगर ऐसे देखते हैं तब दिखेगा कंप्लीट। तो समझिए ऐसे प्लेट रखा हुआ है अंदर की तरफ। ओके, देखिए दो प्लेट है, एक पे प्लस क्यू है, एक पे क्या है माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। दोनों डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है। कितना पे? डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है। इसका एरिया ए है दोनों का। इसका एरिया कितना है? इसका भी एरिया, प्लेट का एरिया ए है दोनों प्लेट का। ओके, ध्यान कर रहा है बीच में शॉर्ट डिस्टेंस पे, दोनों शॉर्ट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, डी डिस्टेंस पे। दे कैरी चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन प्लेट्स विल बी। इन दोनों प्लेट के बीच में जो स्पेस है, कहीं पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है निकालने के लिए। ये डिस्टेंस पे मैटर नहीं करता है, यहाँ से कुछ डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फील्ड का वैल्यू बढ़ जाएगा घट जाएगा, ऐसा नहीं मैटर कर रहा है। ओके, इनफाइनाइट चार्ज सीट है, इसी वजह से बीच में निकालिए या कहीं भी, यहाँ पे निकालिए, यहाँ पे निकालिए, कहीं पे निकालिए, सेम ही होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम सपोज यहाँ वो पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं, तो अभी बोले थे एक प्लेट की वजह से कितना होता है फील्ड का वैल्यू? फील्ड का वैल्यू एक प्लेट की वजह से होता है, एक प्लेट की वजह से होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए पॉजिटिव चार्ज से फील्ड अभी बोले थे अवे होता है, तो प्लस क्यू की वजह से अवे होगा। निगेटिव चार्ज के टुवार्ड्स आता है, तो इसी पॉइंट पे निगेटिव चार्ज की वजह से टुवार्ड्स आएगा, ई माइनस क्यू। दोनों यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन सेम है। देन आपको सॉल्यूशन है ये, देन आपको नेट निकालना है, ई नेट एट ओ इज इक्वल टू ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू। अभी सिंपल बोले हैं दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो आपको रिजल्टेंट निकालने के लिए सीधा कंप्लीट ऐड करना है। ओके, सेम डायरेक्शन है, एक है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरा प्लेट की वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, सिग्मा दोनों का सेम क्यों है? क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम है। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा सिंपल कुछ नहीं है, सिग्मा है नथिंग। देखिए यहाँ पे क्यू अपॉन ए होता है, यानी चार्ज अपॉन सरफेस एरिया का रेशियो है सिग्मा। तो इसका भी चार्ज क्या है? मैग्नीट्यूड देखिए प्लस क्यू है, मैग्नीट्यूड चार्ज क्यू है, एरिया ए है। इसका भी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है? क्यू है, एरिया ए है। इसी वजह से दोनों का सिग्मा सेम है, इसी वजह से सिग्मा 1 सिग्मा 2 नहीं लिखे हैं। अब दोनों का अगर एलसीएम लीजिएगा 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम आएगा तो सिग्मा प्लस सिग्मा, यानी ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, ई नेट कितना आया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? क्यू बाय ए है, क्यू बाय ए है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा कितना आंसर? ये आंसर आपका हो जाएगा क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। कितना आ जाएगा? क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। देखिए सिंपली ऐड किए, यहाँ से आप ऊपर भी चाह सकते हैं अगर नहीं दिख रहा होगा तो। ई नेट आया था कितना? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आया था, सिग्मा को क्यू बाय ए लिखे, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये मैच देखिए कौन सा कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है आपका। ये कंप्लीट आपका क्वेश्चन हो गया। ओके।